हेलो दोस्तों, एचडी विद एम परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुलायम सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि बड़ा ध्यान से सुनिएगा बाबू, कि अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे। अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर आपका विचार अच्छे रहेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आप अपने कपड़े को नहीं, अपने विचार को परिवर्तित करिए, जिससे लोग आपको फॉलो करें। उससे क्या होगा, आपके समाज जो है, समाज है, परिवार है, देश है, प्रदेश है, जिला है, उसका विकास होगा। क्योंकि आपके विचार से ही आने वाले भविष्य जो है पीढ़ी, उसमें उसकी कार्य शक्ति उसमें समाहित है। तो एक शिक्षक के नाते आप लोग कई विचार अपने मन में बनाए रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव थिंक सोचिए और निरंतर अपने कार्य को प्रगति पर बनाए रहिए। आइए हम सब पढ़ते हैं हिंदी की शिक्षण जो है, उसमें पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा कैसी होती है, सांकेतिक होती है, शाब्दिक होती है, तथा उसमें क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम सब देखते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी में जो भाषा है, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है क्या नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो हिंदी भाषा इसे देखेंगे कि क्या है, ये साधन है या साध्य है, ये देखेंगे हम। साधन क्या होती है, साध्य क्या होती है। साध्य होता है एक लक्ष्य कि हमें यहाँ तक जाना है, और साधन क्या है, उसको वहाँ तक जाने के लिए कोई, जैसे हमें पढ़ना है, हमें क्या नौकरी जैसे लेना है, तो साध्य क्या हो गया, हमें नौकरी होगी। लेकिन साधन उसमें क्या हो गया, पाठ्य पुस्तकें हो गई, शिक्षक हो गया, ठीक, घर का वातावरण हो गया, तो ये क्या साधन हो गई। और हमारा लक्ष्य कोई भी पा सकता है, लेकिन आपके पास मूल चीज़ क्या होनी चाहिए, साधन। अगर साधन आपके पास है, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आपके पास क्या ना है, हथियार ही नहीं है, तो आप युद्ध कैसे जीतेंगे। उसके लिए आपको साधन की आवश्यकता होगी। साधन जो है, ये हमारे यहाँ हिंदी में साधन को महत्वपूर्ण स्थान दिया, साध्य को नहीं दिया गया। अगर आपके पास साधन है तो साध्य ऑटोमेटिक आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें पूछता है कि जो भाषा है, भाषा क्या साधन है कि साध्य है। तो हम ये देखेंगे साधन नहीं साध्य है, वो क्या है, साध्य नहीं साधन है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि भाषा से क्या होते हैं, विचारों का आदान प्रदान। भाषा से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, या विनिमय जिसे कहते हैं, विनिमय करते हैं। कोई बात है आपको, अब अगर किसी से कहना है तो आप क्या है, भाषा के थ्रू आप कह सकते हैं। अगर भाषा के पास आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कह सकते अपनी बात। जैसे हम हैं, हमारा मातृभाषा क्या हिंदी है। अभी हम अमेरिका गए और वहाँ पर हिंदी कोई समझने वाला नहीं, हम अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई क्या है, समझ ही नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ पर हमें भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा वहाँ, अगर वहाँ के हम थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश भाषा जान रहे हैं, अगर जान रहे हैं, तो हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। यानी कि विचारों को व्यक्त करने के लिए दोनों जो हैं, जो श्रोता है या फिर जो करता है, दोनों के पास होना चाहिए उसके बारे में जानकारी, नहीं तो आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, क्या है, हमारा भाषा या विनिमय जो होता है उसके लिए। फिर देखते हैं कि इसमें कि विचारों का आदान प्रदान कैसे हम करेंगे, हाँ, कैसे हम अपने विचारों की एक जगह से दूसरी जगह करेंगे। इसमें क्या होगा, एक होता है सांकेतिक, संकेत के थ्रू आप कर सकते हैं। एक है शाब्दिक, सांकेतिक कैसे कर सकते हैं, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, रोहित नाम का एक लड़का है, एक लड़का 3 लड़के हैं, और आप कह रहे हैं कि रोहित तुम खड़े हो जाओ। अब रोहित नाम का जो लड़का है वो खड़ा हो गया, कौन, कितने लोग, 3 लोग हैं, तीनों लोग खड़े हो गए। तो आपको वहाँ का संकेत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेटा तुम नहीं, तुम खड़े हो जाओ, तुम रोहित तुम खड़े हो जाओ। आपको इशारे से, चाहे हाथ से इशारे कर दे, चाहे क्या नाम है उंगली से इशारे कर दे, चाहे जैसे कर के आपको बताएं कि संकेत की भाषा की। या फिर ये जान लीजिए, हमारे दक्षिण भारत में चले गए आप, वहाँ हिंदी लोग नहीं जानते हैं, तो हमें किसी सामान को लेना है, जैसे कुछ सामान को खरीदना है, तो क्या करेंगे, उसमें हम जैसे हम बताएंगे कि हाँ हमें किताब चाहिए, और किताब को वहाँ दूसरी भाषा में को दूसरा कहा जा रहा है, तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसमें क्या ना इशारा करके बता देंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए।
यानी कि सांकेतिक भाषा एक होगी, और दूसरा क्या हो, शाब्दिक भाषा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या होगी, ये शाब्दिक होगी कि आप शब्दों को सुन रहे हैं, और दूसरा होगी क्या, सांकेतिक। यानी कि जो सांकेतिक भाषा है, ये क्या दूसरा है, शाब्दिक भाषा है। शाब्दिक भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा इसमें कहेंगे हम। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा संकेत से सीखेगा, संकेतों से सीखेगा। और इसमें क्या होगा, मौखिक में, इसमें जो वास्तविक जो होता, यही वास्तविक है। भाषा का जो वास्तविक रूप है शाब्दिक है। सांकेतिक भाषा बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन शाब्दिक भाषा जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल की। इसमें क्या होगा, बोलना, इसमें क्या होगा, शब्दों का प्रयोग वर्णमाला से होगा। इसमें वर्णमाला या अक्षर से करेगा। इसमें जैसे कैसा हुआ, इसमें क्या होगा शाब्दिक भाषा में, जैसे छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा है उसे बता दे कि नाना है, मामा है, काका है, दादा है, पिताजी हैं, पापा हैं, वो तो जान जाएगा कि हाँ पिताजी, मामा है, मामा पिताजी हैं, क्या ना है कि दादाजी हैं, बाबूजी हैं, लेकिन वो जानता नहीं कि क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थ इसमें नहीं समझता बच्चा। इस अर्थ समझने के लिए उसको आपको मूर्त रूप में उसके स्थापित करना पड़ेगा, सामने उसे रहना कि हाँ मामा ये हैं, दादा ये हैं, पापा ये हैं, बुआ जी ये हैं, अम्मा जी ये, उसको बताएंगे तब बच्चा इसमें जान पाएगा कि इसमें शाब्दिक भाषा से, इसमें विशेषण से बच्चा जानता है कोई चीज़ हुआ। इसमें शब्दों का मतलब समझ नहीं पाता, इसमें शब्दों का मतलब नहीं समझता, उसे हमें मूर्त रूप से दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये यही है। मूर्त रूप से दिखाना पड़ेगा। यानी कि हम देख लें कि साधन, भाषा क्या है, साधन है। साधन क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना, विनिमय करना ही भाषा के द्वारा होता है। भाषा की सांकेतिक भाषा होती है, शाब्दिक भाषा होती है। शाब्दिक भाषा का मौखिक होती है, इसमें बोलना से लड़का चालू करेगा। इसमें बच्चों का तो शब्दों का जो है मतलब नहीं समझेगा, लेकिन उसे जब मूर्त रूप से बताएंगे कि हाँ ये ऐसा है, तो उसे है समझेगा। आइए हम आगे चलते हैं। बच्चों में भाषा का विकास कैसे करें, देखते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास हम कैसे करें। एक टीचर के वास्ते आप कैसे करेंगे, सीटेट में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि बच्चों में भाषा के विकास आप कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, इसी में से एक पॉजिटिव दे देगा, बाकी 3 नेगेटिव दे देगा। तो उसे हमें नेगेटिव जो थिंक है उसे हटाना होगा। इसमें बच्चों में भाषा का विकास कैसे करें, बच्चों में भाषा का विकास कैसे करें, देखते हैं। इसमें बच्चों में भाषा विकास के हमारे यहाँ चोम्स्की जी थे। चोम्स्की जी बताएं कि भाषा का जो विकास होता है, बच्चा जन्मजात लेकर पैदा होता है। जब लड़का आता है संसार में, तो भाषा का विकास लेके ही आता है। चोम्स्की जी बताते हैं कि जन्मजात होता है या सार्वभौमिक व्याकरण से लेकर उत्पन्न होता है। बताते हैं चोम्स्की जी क्या कहते हैं कि भाषा जो है जन्मजात होती है, बच्चा सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में लेकर पैदा होता है। इसमें देखें कि भाषा 2 चीज़ इसमें होता है कि भाषा अधिगम इसमें होता है,
अधिगम करके सीखता है, भाषा अर्जन करके। भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन हुई अनौपचारिक, अनौपचारिक तरीके से कि इसमें बच्चे को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। बिना व्याकरण ज्ञान से ये प्राथमिक भाषा सिखाते हैं, भाषा के ज्ञान। इसे समाज से, परिवार से, आसपास, पड़ोस से भाषा इसमें सीख ले जाता है बच्चा अर्जन से। भाषा जो अधिगम है, अधिगम का मतलब है सीखना। इसे सीखने के लिए आपको विद्यालय जाना पड़ेगा। विद्यालय में क्या, वहाँ पर जाकर व्याकरण जो है, व्याकरण सीखना पड़ेगा। इसमें आपको वहाँ पर जाकर क्या, वर्णमाला जो है, वर्णमाला का ज्ञान इसमें होना चाहिए, तभी आप भाषा का अधिगम कर सकते हैं। भाषा अधिगम को इसमें द्वितीय भाषा बताया गया है। द्वितीय भाषा बताया गया है। इसे प्राथमिक भाषा बताया गया अर्जन जो है, इसे द्वितीय भाषा बताया। इसे औपचारिक सिखाते हैं। ये अनौपचारिक है तो ये क्या हो गया, औपचारिक भाषा है। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन। इतना आपको समझ में आया? अब हम सब आगे देखें कि भाषा एक समृद्ध भाषा परिवेश से उत्पन्न होता है। यानी कि भाषा जो है एक समृद्ध भाषायिक परिवेश से अर्जित किया जाता है। यानी कि भाषा, बच्चों में भाषा का विकास कैसे करें, हमारा हेडिंग था। इसमें देखिए चोम्स्की जी का बताएं कि भाषा जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है, सार्वभौमिक व्याकरण से लड़का इसे उत्पन्न होता है। इसमें क्या है, भाषा अधिगम देखें, अर्जन देखें। अर्जन क्या है, अनौपचारिक तरीके प्राथमिक भाषा होती है। समाज, परिवार तथा आस पड़ोस से सीखता है। ये ना चाहते हुए अपने आप सीख जाएगा वो, किसी व्याकरण, किसी वर्णमाला की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिगम क्या है, सीखना इसका है। इसका क्या है, द्वितीय भाषा हमारी यहाँ बताया गया है। इसमें सीखना है, विद्यालय या व्याकरण से इसे सीखा जाता है। इसे वर्णमाला, इसमें आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। अब भाषा समृद्ध परिवेश अर्जित से इसे किया जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि भाषा अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि मेन हमारा हेडिंग क्या है, भाषा का विकास बच्चों में कैसे करें। तो हम अधिगम के अनुसार कर सकते हैं और अर्जन से भी कर सकते हैं। अब अधिगम से देख लिए हम, अर्जन देख लिए। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों को भाषा क्यों सिखाएं। कि बच्चों को, एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों को भाषा हम क्यों सिखाएं। कि बच्चों को भाषा हम क्यों सिखाएं, ये देखते हैं हम। इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें भाषा हम क्यों सिखाएं, इसलिए हम सिखाएं। हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि जो बच्चा है अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। भाषा हम इसलिए सिखाते हैं कि अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके उसमें बच्चा। तथा हम इसमें देख लिए हैं कि भाषा साध है कि साधन है। दूसरा क्वेश्चन, भाषाई जो प्रयोग है हम कैसे करें, भाषा का प्रयोग कैसे करें हम, इसे देख लिए हम। अब देखिए भाषा अर्जन, जो भाषा जो अर्जन अभी हम पढ़े थे, ये क्या है, अनौपचारिक है। अनमानी प्लस
अन धन उपचार धन इक, अन माने नहीं, उपचार माने उपचार इसका होता ही है अर्थ, इक माने संबंधित, यानी कि हम ना चाहते हुए भी उसे हम सीख लें, जिसका उपचार कोई है ये नहीं है। ये जो है भाषा अर्जन जो है ये इसका मातृभाषा में बच्चे की सिखाया जाए। क्या है मातृभाषा में? अन माने नहीं, उपचार माने उपचार, एक माने संबंधित, इसका उपचार कोई किसी संबंधित ना हो, अपने आप बच्चा सीख जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ व्याकरण परिवेश में ज़रूरत पड़े तभी हम सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। ठीक है। और जो भाषा जो है भी पढ़ते हैं अधिगम, जो एक क्वेश्चन यहाँ से है, जो भाषा अधिगम है इसमें हम सुधार नहीं कर सकते, जैसे सीखेंगे वैसे सीख लेंगे, लेकिन जो भाषा अधिगम है इसमें हम सुधार कर सकते हैं। क्यों सुधार कर सकते हैं? इसमें भाषा जो बात है इसमें व्याकरण होता है, व्याकरण जो लिखेगा उसी के अनुसार, अगर व्याकरण जो सही है अगर वही लिखेगा तो सही है, अगर वही नहीं लिख रहा है, का को गा लिख रहा है, नहीं तो कमल को दमन लिख रहा है, या फिर और कोई ऐसा शब्दों का उच्चारण कर रहा है, तो इसमें देखेंगे इसमें हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा अर्जन है ये समाज से है, और समाज कैसा है हमारा, कोई जरूरी थोड़ी कि भाषाई परिवेश बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, सबका एक जैसा हो, वहाँ उसमें कुछ पॉजिटिव थिंग होगी, कुछ नेगेटिव थिंग होगी, तो बच्चा दोनों थिंग सीखेगा। लेकिन आप अधिगम में जब जाएंगे विद्यालय में यही आशा की जाती है कि हमेशा बच्चा पॉजिटिव थिंग्स सीखे, जो उसके जीवन में आने वाले भविष्य में उसके काम आए। जो भाषा अर्जन है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सीखता है, तो इसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं। हम इसमें अधिगम के थ्रू इसमें जाकर हम सुधार कर सकते हैं। अधिगम में जो बताएंगे अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, तो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसका इस्तेमाल करेगा अपने जीवन में, तो अपने आप थोड़ा समझना चालू कर देगा क्या सही है क्या नहीं। तो यानी कि इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, यहाँ से बच्चा अपने भाषा अधिगम में सुधार कर सकता है, भाषा अर्जन में भी सुधार कर सकता है। कि बच्चे के भाषाई विकास पर सर्वाधिक महत्व किसका है? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि बच्चे के भाषाई परिवेश में सर्वाधिक महत्व किसका है, और 4 ऑप्शन हम आपको देंगे, अब आप बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही है। फिर आपसे हम फिर उसके बाद अगर फिर हम आखिरी में उसका आंसर बताएंगे। इसमें क्या है, बच्चे के भाषाई विकास पर सर्वाधिक महत्व किसका है? बच्चे के भाषाई विकास पर सर्वाधिक महत्व किसका है? पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा ऑप्शन समुदाय, तीसरा ऑप्शन विद्यालय, चौथा ऑप्शन समाज। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसमें देखिए परिवार क्या है, समुदाय क्या है, विद्यालय क्या है, समाज क्या है, इसमें देखेंगे हम। में जो परिवार है, हमारा परिवार है, छोटा सा परिवार, 2 3 4 5 लोग का परिवार है। समुदाय मानी जिस क्षेत्र में रहता हो और 1-2 घर जो है, 2 या 2 से अधिक घर को मिलकर समुदाय कहते हैं। विद्यालय क्या है, विद्यालय तो जानते हैं आप लोग। और समाज है, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, इसमें देखो सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, लेकिन किसका महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका इसमें है, उसके विकास में है। इसमें हम देखिए समाज जो शब्द है, समाज में ये तीनों समाहित हैं। क्या? विद्यालय भी इसमें समाहित है, समुदाय इसमें समाहित है, उसके बाद फिर कहते हैं परिवार भी समाहित है समाज में। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? समाज। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है,
रिटर्न में क्वेश्चन पूछ लेगा और उसमें चारों चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे आपको टिक करना है। नहीं तो ऑप्शन ऐसे थोड़े है कि परिवार दे देगा, नहीं परिवार कर देंगे, नहीं परिवार आप बता देंगे कोई गलती होगा, लेकिन जब यहाँ पर ऑप्शन 4 दे देगा तो आपको विद्या समाज पर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। जिसके अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे वही हमारा बेस्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम आगे कि बच्चे का विकास के भाषाई विकास पर प्रभाव, यानी कि बच्चा जो प्रवेश करता है तब उसके पे क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चा जब विद्यालय में, यहाँ पर अभी तो हम देखें कहाँ पर, घर पे, एक घर से जब विद्यालय जाता है बच्चा तब उस पर भाषाई प्रभाव क्या पड़ता है। परिवेश का बच्चे के भाषाई विकास पर प्रभाव, एक हेडिंग है कि परिवेश का बच्चे के भाषाई विकास पर प्रभाव। ये हमारा एक हेडिंग हो गया। जब लड़का बच्चा जब स्कूल जब पहुंचता है तो उसके परिवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब वहाँ पर जब माहौल देखा कैसा है क्या नहीं, तो अपने आप को कैसे ढालेगा, ये इसमें बताया गया है। उसमें पहले जब बच्चा पहुँचे तो हमारा प्राथमिकता यही है कि जो कुछ भी वह सीख के आ रहा है घर से, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी मातृभाषा है, जैसे वो सड़क को सड़क कहा रहा है, ये ना कहिए कि हाँ तुम गलत कह रहे हो, कहे ठीक है अच्छा। जैसे इस सड़क को यदि वह सड़क कहा रहा है, ठीक, और अगर सड़क को सड़क कह रहा है तो उसमें ना कहिए कि हाँ तुम गलत कह रहे हो, कहे अच्छा जो सड़क है, सड़क नहीं उसी सड़क है, तो उसे बताइए कि हाँ सड़क है उसे, ना कहिए कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो। कहे अच्छा सड़क का मतलब सड़क है कह रहे हो तुम, तो बच्चा जाने कि अच्छा हाँ अच्छा ये, तो एक बार दो बार आप कहेंगे वास्ते बच्चे से, तो बच्चा जान जाए कि अच्छा सड़क नहीं सड़क है। तो सड़क जो है सड़क को ही हम यहाँ विद्यालय में नए सर जी जो बता रहे हैं ये सड़क कहते हैं। तो इसके भाषाई जो है प्रवेश है नए भाषा का जो है उसको सम्मान मिल रहा है। अगर आप उसको सम्मान देंगे बहुत जल्दी सीखेगा। अगर इग्नोर कर दिए कि नहीं गलत है, सड़क नहीं सड़क है, कुछ तुम गलत बोल रहे हो, तुम बैठो, एक मुर्गा बन जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको सम्मान, जितने आप उसे सम्मान करेंगे, उत्साहित अंदर से करेंगे, उतना जल्दी उसका भाषाई प्रवेश उसका तीव्र से बढ़ेगा। फिर क्या होगा कि भाषा जो बात कि भाषाई परिवेश जो अगर बढ़िया मिल गया बच्चों को तो बहुत जल्दी वो सीखेगा। उसमें वाइगोस्की ने इसमें बताया, इसमें वाइगोस्की तथा पियाजे जी का भी विकास है बताए हैं। वाइगोस्की क्या बताए हैं इसमें कि जो भाषा जो सीखा जाता है, भाषा जो है ये विचार से पहले आता है। और ये पियाजे जो बताए हैं कि जो विचार है भाषा से पहले आता है। इसमें यही कन्फ्यूजन रहता है। देखिए जो भाषा है विचार से पहले आएगा, किसका कौन कहें, वाइगोस्की जी। और पियाजे जी का है विचार जो है भाषा से पहले आता है। ये दोनों अंतर है। देखिए विचार इधर है, भाषा इधर है, इन दोनों का अंतर है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें वाइगोस्की जी कहते हैं 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष तक भाषा और विचार जो था बच्चे का, भाषा प्लस विचार ये अलग अलग रहता था। लेकिन 2 वर्ष बाद भाषा और क्या नाम विकास इसका एक समाहित होकर बच्चा सीखना चालू कर देगा। इसमें हम देखें कि अगर ऐसा हुआ तो सही है। ये आगे देखते हैं कि अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ पर 2 भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें बच्चा कैसे सीखेगा कि द्विभाषी प्रयोग, द्विभाषी भाषा प्रयोग।
किसी घर में द्विभाषा, जैसे विद्यालय में तो एक ही भाषा पढ़ाई जाए उसे, लेकिन घर में जा रहे हैं तो उसमें द्विभाषा पढ़ाई जा रही है, द्विभाषा बोली जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो भाषाई जो उसे ज्ञान है या सीखना जिसे कहते हैं, सीखना उसका मंद हो जाएगा, कुछ सीखना उसका मंद हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, उसके संज्ञान में वृद्धि होगी। यहाँ पर हम ऑप्शन देखिए, तो द्विभाषाई परिवेश में उसके भाषाई ज्ञान या भाषाई क्षमता जो है उसका धीमी पड़ जाएगी। लेकिन क्या होगा कि उसके संज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी, कि एक साथ दो भाषाएं सीख रहा है, दो भाषा सीख रहा है। लेकिन एक भाषा पे जो उसे पकड़ बनानी थी शुरुआती में, अभी उसे नहीं चाहिए कि उसे द्विभाषा, चार भाषा, 8 भाषा सिखाए, उसे एक ही भाषा सिखाए, लेकिन पूर्ण भाषा सिखाएं। लेकिन अगर द्विभाषी प्रयोग है, भाषा प्रयोग है, तो भाषाई जो है ज्ञान जो सीखना है उसके मन पड़ जाएगी, कहीं दो भाषा में पड़ जाएगा धीरे। लेकिन उसका जो संज्ञान है, दिमाग उसका जो है, उसमें उसकी वृद्धि होगी। लेकिन जो एक भाषा जो हम सिखाना, हमारा लक्ष्य मेन था कि परिवेश करने में भाषाई विकास कैसे प्रभाव डालेगा, तो इसमें प्रभाव क्या डाल रहा है, मंद हो जा रही है। लेकिन जो संज्ञान में अगर देखेंगे तो उसमें वृद्धि होगी उसकी। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक माँ है, वो चाहती है कि उसके घर में केवल एक भाषा का प्रयोग हो। ऐसा क्यों? ऑप्शन दे देगा। तो उसमें देखें कि ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि वो बच्चे के भाषाई विकास में उसकी सहायता करना चाहती है। जिससे यही हुआ, यही मेन है, यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा कि संज्ञान में, उसके संज्ञान में तो वृद्धि होगी, लेकिन जो एक भाषा पकड़ बनाना चाह रहा है उसमें इसलिए माँ जो चाहती है कि इसके घर में केवल एक भाषा प्रयोग हो। एक भाषा होगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा लड़का। और 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा करेंगे, उसमें भरम में रहेगा, तो जो वो सीखना चाहेगा उसमें दिक्कत उसे महसूस हो जाएगी। अब अगर जुड़वा बच्चे हैं, ये देखते हैं कि जुड़वा बच्चे उसमें कैसे भाषाई विकास कैसे होगा। जो जुड़वा बच्चे हैं उसमें हम देखते हैं कि जितना ज्ञान उसको रहेगा, लगभग उतना ज्ञान उसको रहेगा। जो अनुक्रिया जुड़वा बच्चों में एक करेगा वही दूसरा करेगा। जो कपड़ा पहनेगा एक, वही दूसरा पहनेगा। जो चीज़ खाएगा वो दूसरा भी खाएगा। तो उसमें क्या देखते हैं कि जुड़वा बच्चे में भाषाई प्रयोग, इसमें क्या होगा कि जो जुड़वा बच्चे हैं, एक ए है एक बी है, तो ये दोनों का क्या करेंगे, एक दूसरे का अनुकरण करेंगे। और दोनों के पास क्या है, भाषा की क्या है, कम है, ज्ञान है। तो जब भाषा की जब कम ज्ञान है, तो जो सीखेगा ये भी वही सीखना चाहेगा। तो इसमें क्या भाषाई जो है विकास है क्या होगा, मंद पड़ जाएगी, क्योंकि अनुकरण करना चाहेगा। बच्चा जो छोटा होता है वो अनुकरण के माध्यम से ज़्यादा सीखना चाहता है। चाहे हम चाहे अपने जो उनसे जो बड़े हैं उनसे सीखे अनुकरण करके, या फिर उनके समकक्ष हैं या उनसे छोटे हैं, तो अनुकरण बच्चा ज़्यादा करता है। तो जो जुड़वा बच्चे हैं लगभग एक साथ खेलेंगे, लगभग एक साथ सोएंगे, पढ़ने जा रहे हैं तो एक साथ जाएंगे, तो एक दूसरे का अनुकरण करेंगे। एक दूसरे का अनुकरण करेंगे तो वो उसको भी भाषा का ज्ञान कम है, और जो ये है इसको भी कम है। दूसरों के एक दूसरे का जब कम है तो कहाँ भाषा विकास होगा, लेकिन कम होगा, धीरे धीरे होगा भाषा का विकास। तो आप लोग का वीडियो हमारा ये कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
इसमें देखिए भाषाई के विषय हम पढ़े हैं। अब अगला चैप्टर हमारा जो है इसमें कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम की क्या क्या यूज हैं, पाठ्यक्रम हमारे प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, अब पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम अपने अगले वाले वीडियो में उसे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहते हैं कि रख हौसला की मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे राह की मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।